नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। लाल शाह की देखिए पहली खबर। दंतेवाड़ा जिले के 5 नगरीय निकाय और 4 जनपदों से लगभग 1200 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। टीम और अलग अलग 16 विधाओं ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। खेल के इस आयोजन से खिलाड़ियों में खुशी का माहौल रहा। ये आयोजन खेल भावना और आपसी सौहार्द का परिचायक बनी। इस महाकुंभ में नगरीय निकाय की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन कुमार मेरिया ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भी दंतेवाड़ा जिले का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। चंद्रशेखर बरेट की देखिए अगली खबर। पीपरहता मेन रोड पर मवेशियों का जमावड़ा अक्सर देखने को मिलता है। बीते शुक्रवार को रोड पर बैठे मवेशियों को बचाने के दौरान 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और 112 की मदद से अस्पताल ले जाया गया। सेन समाज के पदाधिकारियों ने सीएम और विधायक की जमकर प्रशंसा की। नगर निगम क्षेत्र के महेंद्र कर्मा वार्ड में बनने वाले सामुदायिक भवन के लिए जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने भूमि पूजन किया। विधायक जैन ने सेन समाज के बुजुर्गों का स्वागत कर भूमि पूजन किया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। सुनील चेरवा की देखिए अगली खबर कुसमी से। 2023 विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम लगाने और अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई के लिए पुलिस महानिरीक्षक ने दिशा निर्देश जारी किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घर में अवैध महुआ शराब बेचने के जुर्म में महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बंद कमरे के अंदर प्लास्टिक के अलग अलग गैलन में कुल 40 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई, जिसे जब्त कर आरोपी महिला पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विधिवत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभी जैसे आप लोग को सबको पता है कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, नवंबर-दिसंबर में होना है, जिसके लिए हमको प्रॉपर तरीके से निर्देशित किया गया है कि लगातार जो है अवैध शराब या अवैध मादक पदार्थ जो भी है या फिर अपराधी जो किस्म के लोग हैं उन पर लगाम लगाने के लिए, ताकि चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाया जा सके या संपन्न कराया जा सके। तो उसी तारतम्य में हमको हमेशा जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त होते रहता है। और कल शाम को इसी दौरान हमको मुखबिर से सूचना मिली कि लाइन पारा कुसमी में पार्वती पैकरा नाम की एक महिला जो है अवैध शराब, कच्ची महुआ शराब का भंडारण करके रखी है बेचने के लिए। तो मैं अपने स्टाफ के साथ में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके मार्गदर्शन में मैंने रेड कार्रवाई किया वहाँ पे, और पुलिस लाइन पारा कुसमी में पार्वती पैकरा के घर में रेड कार्रवाई किया गया, जिसमें एक घर में ताला बंद था जिसको पार्वती से खुलवाया गया। खोलने पर वहाँ पे जो है 3 डिब्बों में एक कुल लगभग 40 लीटर देसी महुआ शराब बरामद हुआ। चूँकि आरोपिया का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने शराब को जब्त कर महिला को हिरासत में लेकर थाना आए और आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर 34(2) की कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर आज रिमांड पे उसको भेजा जा रहा है। क्या ऐसी कार्रवाई? जी, अभी क्या है, चुनाव के लिए कार्रवाइयाँ बहुत जरूरी रहती है ताकि आरोपियों पे, अपराधियों पे या अपराध करने वालों पे अंकुश लगाया जा सके। तो चूँकि ये अभी कार्रवाई जारी है, मैं अभी चूँकि नया आया हूँ, 1 महीना हो रहा है, तो 1 महीना भी मेरे आए हुए हुआ है और निरंतर इस टाइप की कार्रवाइयाँ जारी है और आगे भी जारी रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में संयुक्त पत्रकार वार्ता के लिए दीपक बैज समेत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी और सप्तगिरी शंकर उल्का जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीडिया के बीच रूबरू होंगे और अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। राजधानी रायपुर के स्वर्गीय बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश भर से आए 2000 से अधिक योगाभ्यासियों ने तिरंगे रंग का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सेतुबंध आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि पर शुभकामना संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ जब तक करेगा योगा तब तक रहेगा निरोग। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने रिकॉर्ड बनने की घोषणा करते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया।
आज पूरे योग आयोग परिवार के लिए, योग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, गौरवान्वित करने वाला दिन है। निश्चित रूप से गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेतुबंध आसन को लेकर के आज हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1100 से अधिक योग साधक आज एक साथ सेतुबंध आसन करके एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा कहना है, सोचना है कि ये हमारे लिए, योग आयोग के लिए, ये जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहाना है, निमित्त है। क्योंकि योग आयोग की जिम्मेदारी है लोगों को किसी भी बहाने योग से प्रेरित करें, उनके दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए हम इस प्रकार के आयोजनों को माध्यम बना करके जन जागरण पैदा करने चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का यह कार्यक्रम या हमारा अभियान सफल हो रहा है। जिस ढंग से रायपुर शहर में, रायपुर शहर से बाहर के लोगों ने जितनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शरीक होने की जो इच्छा जाहिर की और जो आए हैं, धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में योग का माहौल बन रहा है। और योग आयोग का गठन भी इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी ने किया है। निश्चित रूप से आज का दिन हम सभी योग साधकों के लिए, आप देख रहे हैं हमारे उत्साही संसदीय सचिव पश्चिम के विधायक माननीय विकास उपाध्याय जी, उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा जी अपने पूरे योग साधकों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। ये सुबह 5 बजे उठ करके लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, ये लोगों के साथ जुड़ करके योग करते रहते हैं। ये बड़ी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पूरा रायपुर सहित पूरा छत्तीसगढ़ आपको योगमय वातावरण से आच्छादित होते हुए दिखाई पड़ेगा। दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई, एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही अनूठा आयोजन किया गया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा एक विश्व रिकॉर्ड का आज अटेम्प्ट किया गया था, मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग सेतुबंध आसन। और इंडोर स्टेडियम में इस विश्व रिकॉर्ड को श्री ज्ञानेश शर्मा जी के मार्गदर्शन में, जो योग आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में इस विश्व रिकॉर्ड को आज स्थापित किया गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आज इसके सारा पैरामीटर्स चेक करने के बाद में, वेरिफिकेशन के बाद में इसका आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अद्भुत विश्व रिकॉर्ड का अटेम्प्ट किया गया है। फाइनल सर्टिफिकेट बहुत ही जल्दी फाइनल नंबर्स के साथ में इशू किया जाएगा। आपकी बदलाव पद यात्रा जारी। रायपुर बीरगांव विस क्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं ने निकाली यात्रा। इस बदलाव यात्रा में शामिल हुए सह प्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया। कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी पदयात्रा में की भागीदारी। लालशाह की देखिए अगली खबर रायपुर से। भाजपा की प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा के रथ अपने लक्ष्य पथ पर निकलने के लिए तैयार है। पहली रथ यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से करेंगे। जशपुर से आरंभ होने वाली परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सितंबर को जशपुर में करेंगे। महेश गागड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट, निकम्मी और क्रूर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता बेताब है। जन भावनाओं को विस्तार देने के लिए भाजपा परिवर्तन का शंखनाद करते हुए समृद्ध छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर यात्रा पर निकल रही है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के प्रति जनता में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। उन्होंने बताया कि परिवर्तन यात्रा के रथ आकर्षण का केंद्र होंगे। दोनों यात्राओं के रथ आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस हैं। रथ की छत पर मंच की व्यवस्था की गई है। इस मंच पर पहुंचने के लिए स्वचालित सीढ़ी की व्यवस्था की गई है। लालशाह की देखिए अगली खबर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी 90 विधानसभाओं में संकल्प शिविर का आयोजन कर रही है। महासमुंद जिले के 3 विधानसभा, जिसमें महासमुंद विधानसभा, खल्लारी और सरायपाली विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित है। जिले के खल्लारी विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी शामिल हुए। इस संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होने वाले थे, पर अन्य कार्यक्रम के चलते वो शामिल नहीं हो पाए। मंडी प्रांगण में आयोजित संकल्प शिविर में पहुंचे प्रभारी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी असली पूंजी है, उन्हीं के बल पर सरकारें बनती हैं। 2018 में कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत सरकार बनी। दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संकल्प शिविर के माध्यम से हम 90 विधानसभाओं में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं, ताकि कार्यकर्ता घर घर जाकर शासन के योजनाओं को बताएं और 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार आए। प्रत्याशी के नामों की घोषणा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 20 सितंबर के बाद कभी भी नाम की घोषणा हो सकती है।
रणनीति बना रही है। कल्याणी विधानसभा में लगभग 49 से 50 दावेदार हैं। सबको पता है कि टिकट एक को मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने इस मंच के माध्यम से कहा है टिकट एक को मिलेगा, लेकिन 49 लोग हमको मिलकर काम करना है और कांग्रेस के लिए जिताना है, ताकि आने वाला समय में कल्याणी विधानसभा में और विकास करना, यहाँ के लोगों की तरक्की करना है, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य रहेगा। सिंगल पैनल के जो नाम चल रहा है उसमें द्वारकाधीश जी का नाम आता है, क्या माने मौजूदा विधायक की प्रत्याशी है फाइनल? हम लोग ये तो अब चुनाव समिति तय करेगा कि टिकट किसको मिलेगा और कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, लेकिन हम लोगों ने आह्वान किया है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगा वो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा और पंजा चाप पे चुनाव लड़ेंगे। वन नेशन वन चुनाव को लेकर लगातार मोदी जी बोल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी लगातार उनके खिलाफ चल रही है। अभी बाई इलेक्शन हुआ, आप देख रहे हैं 7 सीट में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इंडिया गठबंधन की सरकार लगभग जीती है। तो मुझे लगता है कि इन एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए एक साथ चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, लेकिन इससे कांग्रेस और गठबंधन उनकी पूरी पार्टी हम पूरी तरह से तैयार हैं। कल भी चुनाव करा ले, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आने वाला समय में देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसके राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, अगर जहां जो भी निर्णय आए, मैंने कहा छत्तीसगढ़ में हमको कोई दिक्कत नहीं है, कल भी चुनाव कर ले, कांग्रेस यहाँ तैयार है। दीपक जी, एक सवाल, G20 हो रहा है, देश में पहली बार प्रतिनिधित्व करने को मिला है भारत देश को। कांग्रेस के जितने तमाम मुख्यमंत्री हैं देश में, उनको आमंत्रित किया गया था डिनर में, लेकिन कोई भी कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले तो हमारे विपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को इन्होंने आमंत्रित किया नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बयान आने के बाद केंद्र सरकार जागी है और उसके बाद बुलाने का काम की है। G20 का सम्मेलन हो रहा है, हमें पूरा उम्मीद और भरोसा है कि हमारे देश हित में बहुत अच्छे से निर्णय आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के रहते मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश के लिए कोई अच्छा सा निर्णय आएगा, क्योंकि लगातार हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। उसके समाधान के लिए हमारी केंद्र की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो G20 से मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में कोई इससे पुलिस बनकर अपहरण को दिया अंजाम। राहगीर मृतक वीरेश अगरिया को आरोपियों ने अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताते हुए गाड़ी में बैठाकर की लूटपाट और हत्या। आरोपियों ने मृतक से 300 रुपए लूट कर हत्या कर फेंका। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूटपाट की नीयत से मृतक को कार में जबरन बैठाकर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। 30 तारीख को थाना कोतवाली में जानकारी मिली थी कि कोई अज्ञात शव जो है बफोली गांव के पास मिला था। उसमें मृतक का नाम वीरेश अगरिया है, जो कुसमी बलरामपुर का रहने वाला है, और वो 29 और 30 के दरमियान रात को बंगाली चौक से आगे जा रहा था। तो उसी में उनको एक लाल कलर के स्विफ्ट गाड़ी में 3 लोग बैठाए और पुलिस बनकर उनको जबरन लूट के इसमें लेके जाने वाले थे। और पुलिस बनकर उनको रात को बोला गया कि इतने रात को तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसमें गाड़ी के अंदर बैठाए और गाड़ी के अंदर थोड़ा सा मारपीट हुआ है। और उसके बाद बफोली गांव के पास उनको उतर के डंडे से मारपीट करके चेहरे पे भी और गले में भी दबा के उनको मारपीट की और मार के भाग गए हैं। और सरगुजा पुलिस की ओर से 10 दिन के अंदर उसको खुलासा किया गया है, अज्ञात शव को पहचान कराया गया और 10 दिन के अंदर तीनों आरोपी को पकड़ा गया। 3 आरोपी को पकड़े थे और तीनों आरोपी का नाम है सुरेश यादव, मुन्ना विश्वकर्मा और कैलाश यादव। और ये बताया जा रहा है कि कैलाश यादव के ऊपर ऑलरेडी 10 अपराध बगीचा थाना में पंजीबद्ध है, और भी अपराध हो सकता है, आदतन अपराधी टाइप का लग रहा है। और इसमें 300 का लूटपाट हुआ है बोल के सामने आ रहा है अभी। और अभी आज उनको विधिवत न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने निगम पदाधिकारियों के साथ शहर के 2 वार्डों में 70 लाख से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार में आज नगर निगम में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, उतने कार्य भाजपा के 15 सालों में भी नहीं हुआ था। जिस विश्वास के साथ में मुझे विधायक के रूप में निर्वाचित किया आप लोगों ने, क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया आपने कि क्षेत्र के विकास में अच्छे काम होंगे, इस विश्वास के साथ चुना।
आप सबके आशीर्वाद से मुझे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संसदीय सचिव बनाया, नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग का। साल जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 15 साल बेमिसाल, 15 साल में ये छत्रपति शिवाजी वार्ड हो, गुरु गोविंद सिंह वार्ड हो, ये जितना क्षेत्र है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कभी किसी प्रकार की काम, किसी प्रकार की सोच, जनता की तकलीफ, इस ओर ध्यान नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें लाल शाह की जगदलपुर से। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ और बस्तर आगमन को लेकर कांग्रेस कमेटी के राजनीतिक दिग्गजों ने की विशेष प्रेस वार्ता। वहीं पीसीसी अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने अमित शाह से 8 कड़े सवाल पूछ डाले, जिसमें आरक्षण विधेयक कब तक लंबित रहेगा, नगर नार प्लॉट क्यों बेचे जा रहे हैं, नंदराज पहाड़ की लीज केंद्र रद्द क्यों नहीं कर रहा, एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा है, इसके अलावा दिल्ली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन क्यों नहीं शुरू हुई, भारतमाला परियोजना रोड को जगदलपुर से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, मोदी सरकार ने 2006 के वन अधिकार अधिनियम में संशोधन क्यों किया और बस्तर की जनता से अमित शाह माफी मांगे। 15 सालों से छोटी छोटी धाराओं में मासूम आदिवासियों को जेल की सलाखों में बंद रखा गया था, आदिवासियों की जमीनों को कौड़ियों के दाम में लूटने का षड्यंत्र रचा गया। इन सब जैसी कई और मुद्दों पर आदिवासियों को छले जाने का आरोपों पर दीपक बैज ने गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगने को कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा ये कांग्रेस की नकल कर रही है। पहली चीज, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किस प्रकार का परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। नगरनार स्टील प्लांट को क्या बेचने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, कि नंदराज पहाड़ को बेचने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, या यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए इसलिए परिवर्तन निकाल रही है, यहाँ के आदिवासियों को जो मिल रहा है माइनर प्रोडक्ट का जो मूल्य मिल रहा है, वैल्यू एडेड मिल रहा है, क्या उसको नहीं मिलना चाहिए इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, क्या माता बहनों को काम नहीं मिलना चाहिए इसलिए परिवर्तन निकालना चाह रहे, परिवर्तन यात्रा किस लिए परिवर्तन यात्रा निकालते हैं, क्या यहाँ फिर से 3000 स्कूल बंद होना चाहिए इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, क्या बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में पीडीएस सिस्टम पिछले 15 सालों में लागू नहीं था, अभी स्वास्थ्य व्यवस्था उस समय चरमरा गया था, स्वास्थ्य व्यवस्था अभी अच्छी चल रही है, पीडीएस सिस्टम चल रहा है, क्या पीडीएस नहीं मिलना चाहिए बस्तर के वासियों को, इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। बस्तर में परिवर्तन यात्रा निकालने से भारतीय जनता पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये पूरी तरह से ढोंग है और नौटंकी। बस्तर के दंतेवाड़ा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। बस्तर की जनता की तरफ से हम लोगों ने 8 सवाल उनसे पूछे हैं और हम चाहते हैं कि 8 सवाल का जवाब बस्तर की जनता चाहती है। 8 सवाल की जवाब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल जवाब देंगे। इसके अलावा आप लोगों की ये अपेक्षा भी है कि झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि। बिल्कुल हम चाहते हैं कि परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले कि झीरम की शहीद धरती को, उस धरती मिट्टी को हम लोग चाहते हैं कि नमन करते हुए परिवर्तन यात्रा निकालें। नंदराज पहाड़ को लेकर के नंदराज पहाड़ का जवाब भी हम चाह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।